अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सोबान और आज हमने चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज करनी है जो कि है 1.6। अच्छा, आज की एक्सरसाइज के अंदर हमने मैट्रिसेस की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके अंदर पहला तरीका हमने सीखना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। सेकंड, हमने क्रैमर्स रूल सीखना है और लास्ट में हमने इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए आइए और देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अच्छा, हमारे पास इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैंने आपके सामने फोर्थ पार्ट लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है इफ पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का मतलब जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम उससे आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उसका ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 और एक सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 2y इक्वल टू -10। सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट कैसे होगी ये देखिए। आपने मैट्रिक्स बनानी है पहले, उसमें ये देखिए ये 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये है -2 तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ये 5 है, ये 5 इस पोजीशन पर आ जाएगा और -2 हमारे पास इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट बनानी है और इसमें x और y यहां पे आ जाएगा, x और y। अच्छा, इक्वल डालना है जिस तरह यहां पे इक्वल है। उसके बाद यहां पर एक और मैट्रिक्स बन जाएगी इस फॉर्म की, -6 यहां आ जाएगा और -10 यहां आ जाएगा। अब ये बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, इसको मैं ये कह देता हूं, इसको मैं x कह देता हूं और इसको मैं b कह देता हूं। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, अगर मैं ए इनवर्स ले लूं इसके शुरू में, तो ये ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। मतलब ये काम मैंने दोनों साइड्स पर कर दिया, तो ये यहां से कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए इनवर्स बी। तो मेरे पास इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक्स की वैल्यू मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास उस वक्त निकलेगी जब मैं ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, ये देखिए। ए इनवर्स को मैं अगर बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं एक्सपेंड करने लगा फॉर्मूले को। ए इनवर्स मेरे पास क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये था मेरे पास ए इनवर्स और बी मेरे पास यहां पर बी ही आ जाएगा। अब ये देखिए, सबसे पहले मुझे ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ए मेरे पास क्या है, इसको मैं पहले बार्स की फॉर्म में लिखूंगा। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट लेते वक्त इसको बार्स की फॉर्म में लिखते हैं। 3 इंटू -2 और 5 इंटू 5 और 2, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू -2, माइनस अपने पास से लगाऊंगा और 5 इंटू -2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -6 और माइनस प्लस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो मेरे पास इसका 4 जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया है ए का। तो इसका मतलब है कि यहां पे मेरे पास 1/4 हो जाएगा। अच्छा, यहां मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था कि इस जगह की पोजीशन और इस जगह का साइन को मैं चेंज करता हूं। अब वो कैसे होगा, 1/4 इसकी पोजीशन क्या है 3 और -2, तो ये मैं -2 और 3 कर दूंगा। और इसकी पोजीशन मेरे पास साइन मेरे पास -5 और +2 हो जाएगा। और बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है ये देखिए -6 और -10, -6 और -10। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x का, जो कि यहां पे है। ये देखिए, यहां पर हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और वो हमने कैसे करनी थी कि हम पहली रो को पहली कॉलम से, इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरी रो को हम दोबारा उसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कैसे होगा, ये देखिए 1/4 वैसे ही आएगा। उसके बाद -2 इंटू -6 एंड +2 इंटू -10। उसके बाद दूसरी देखिए फिर -5 इंटू -6 हो जाएगा और +3 इंटू -10 हो जाएगा। अब आगे देखिए 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा +12 एंड -20, ये बन जाएगा
+30 एंड -30, ये 1/4 ऐसे ही रहेगा और यहां पे मेरे पास आ जाएगा -8 एंड 0। अच्छा, अब इसको मैं इसके साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा -8/4 एंड 0/4। इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा -2 और 0। तो मेरे पास ये x की वैल्यू आई थी, इसका मतलब है कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। इस तरह हमने देख लिया कि मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से x और y की वैल्यू कैसे निकलती है। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का एक और पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रैमर्स रूल की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, ये पार्ट 8 है। 2x - 2y = 4 एंड -5x - 2y = -10। सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वो कैसी होगी, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 2 यहां पे आ जाएगा, ये -2 इस जगह आ जाएगा, ये -5 इस जगह आ जाएगा और -2 यहां आ जाएगा। उसके बाद आप x और y यहां लिखेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 4 और -10। इसको आपने a कह देना है, इसको x कह देना है, इसको b कह देना है। अब हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट जाएगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। तो हमारे पास x कैसे आएगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b से। आइए पहले a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको पहले आप बास के फॉर्म में लिखिए, ये आ जाएगा 2 -2 -5 एंड -2। ये बन जाएगा 2 इंटू -2 माइनस अपने पास से लगाएंगे और -2 इंटू -5, ये बन जाएगा -4 एंड प्लस माइनस एंड माइनस, ये बन जाएगा 10। तो ये -14 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अब x की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो 1/-14। एडजॉइंट ऑफ a आपको पता है, यहां पर पोजीशन और यहां पर इसके साइंस चेंज किए जाते हैं और यहां पर b मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/-14 अगेन इसकी पोजीशन क्या है, -2 एंड 2। इसका साइन क्या है, ये +2 हो जाएगा और ये भी +5 हो जाएगा। और b हमारे पास क्या है, 4 एंड -10। ये देखिए 1/-14 ऐसे ही रहेगा। अभी तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ये देखिए पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, देन 2 मल्टीप्लाई होगा -10 से। ये देखिए -2 इंटू 4 एंड +2 इंटू -10 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद सेकंड रो की तरफ चलते हैं, इसमें हमारे पास 5 और 2 को हम 4 और -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 5 इंटू 4 +2 इंटू -10। तो अब ये देखिए 1/-14 आ गया, यहां पे वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 आ जाएगा और ये -20 आ जाएगा, यहां पे 20 आ जाएगा और -20 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बनेगा 1/-14 एंड -28, क्योंकि माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है और ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू को 1/-14, यहां पे क्या था हमारे पास -28 और यहां पे है हमारे पास 0। अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, 2/-28/-14 एंड 0/-14। ठीक है, तो ये हमारे पास कट जाएगा तो आ जाएगा 2 यहां से आ जाएगा, 0 यहां से आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 0। ये था मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का सेकंड पार्ट मैंने आपके सामने किया है। चलिए आइए क्रैमर्स रूल की तरफ मूव करते हैं। आइए अब पार्ट 4 को क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, वैसे क्रैमर्स रूल मुझे थोड़ा सा आसान लगता है इन्वर्जन मेथड से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन से हमें आंसर निकल आता है। अब आपकी मर्जी है, अब आप देखेंगे तो आप कोई भी मेथड ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपने खाली मैट्रिक्स की फॉर्म से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो। अच्छा, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने x निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक डिटर्मिनेंट चाहिए और यहां पे आपको a डिटर्मिनेंट चाहिए। ये ऐसे ही रहता है, y में भी ऐसे ही होता है कि आपको यहां पे एक डिटर्मिनेंट चाहिए और यहां पे आप a डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, बट वो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट ये है,
इसको मैं कॉलम 1 कह देता हूं, इसको मैं कॉलम 2 कह देता हूं, इसको मैं कॉलम 3 कह देता हूं। ये सिर्फ मैंने निशानी लगाई है आपको समझाने के लिए, आप इसके बगैर भी समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ जो डिटरमिनेंट निकालना है उसमें हमने जो बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम को रिप्लेस कर देना है ए मैट्रिक्स के अंदर। मतलब इसको मैं यहां लिख दूंगा और ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। और वाई के लिए मैंने क्या करना है, मैं जो सेकंड कॉलम है उसको बी से रिप्लेस कर दूंगा और फर्स्ट कॉलम मेरे पास वही रहेगा। ये देखिए कैसे, मैं इसके फर्स्ट कॉलम में लिखता हूं -6 एंड -10 और सेकंड कॉलम में मेरे पास वही ए की मैट्रिक्स ही आ जाएगी। और यहां पे तो मुझे ए डिटरमिनेंट चाहिए। वाई के लिए मुझे क्या करना है, इस बी के कॉलम को सेकंड कॉलम से रिप्लेस करना है, -6 एंड -10, और ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा और ये मेरे पास ए डिटरमिनेंट ही रहेगा। सबसे पहले आइए ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आएगा, 3 -2 5 एंड -2। यहां पे आ जाएगा 3 इंटू -2, माइनस में अपने पास से लगाऊंगा और 5 इंटू -2 आ जाएगा। ये बन जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 2 10। ये मेरे पास 4 इसका आंसर आ गया। अच्छा अब ये देखिए, इसको सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट आपको लेना आता है, -6 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस में अपने पास से लगाऊंगा और -10 इंटू -2 हो जाएगा। ओवर मेरे पास ए डिटरमिनेंट है जो कि 4 आया था। अब ये क्या आ रहा है, -6 इंटू -2 +12 एंड 3 माइनस है तो वो 1 माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओवर 4। तो इसका मतलब है -8 ओवर 4 आ जाएगा और ये मेरे पास -2 आ जाएगा। इसमें हमने 3 इंटू -10 हो जाएगा, माइनस में अपने पास से लगाऊंगा और 5 इंटू -6 हो जाएगा ओवर 4 आ जाएगा मेरे पास। ये देखिए ये बन जाएगा -30 एंड +30 ओवर 4, तो 0 ओवर 4, तो ये मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने देख लिया कि हम इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है और इससे भी आंसर सेम ही आएगा जो हमने दूसरे मेथड से देखा था। चलिए आइए अब हम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले वैसे ही करना है कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद a x इक्वल्स टू b लिख लेना है। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आपने x की वैल्यू कैसे निकालनी है और y की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है। यहां पे हमें लिखना है डिटरमिनेंट ओवर a इनवर्स, और y के लिए भी हमें चाहिए एक डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। हमें x के लिए भी यही चाहिए, x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, y भी डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। अच्छा वो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट बहुत आसान है। आपने x के लिए जो b का कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है a में, तो यहां पर ये वही आ जाएगा और यहां पर पहले कॉलम में हम b से b के एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। y में भी हम क्या करेंगे, y में हम जो b का कॉलम है वो सेकंड वाले कॉलम में लगा देंगे और बाकी a का पहला कॉलम वही रहेगा। तो यहां पर हम लगा देंगे 4 एंड -10 और इसका हम यहां लगा देंगे 4 एंड -10। बाकी इसका सेकंड कॉलम सेम रहेगा, -2 और ये हमारे पास 2 और -5 भी सेम रहेगा। आइए पहले a डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। टू इंटू -2, माइनस में अपने पास से लगाऊंगा, -5 इंटू -2 हो जाएगा, तो ये -4 एंड -10 आ जाएगा, तो ये -14 मेरे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा अब ये देखिए, इसके ऊपर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। ये क्या आएगा, 4 इंटू -2, माइनस अपने पास से लगाता हूं तो -10 इंटू -2 ओवर ए डिटरमिनेंट जो कि था -14। ये आ जाएगा -8 एंड t माइनस है तो वो माइनस रहेगा 20 ओवर -14। ये आ जाएगा -28 ओवर -14, तो ये हमारे पास 2 उसका आंसर आ जाएगा। ये देख लें, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू -10, माइनस में अपने पास से लगाऊंगा और -5 इंटू 4 ओवर -14। ये मेरे पास आ जाएगा
-20 एंड -20 और -14, ये बन जाएगा 0, ये प्लस रहेगा यहां पर, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 0 ओवर -14। अब आपने देख लिया है कि हमने क्रैमर्स रूल से एक और पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आइए अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसको हम मैट्रिक्स एंड वेरिएबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी आसानी है आप उससे सॉल्व कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमने इस वर्ड प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी होती है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसकी हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पहली और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, एक कंडीशन की ये दी हुई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, और दूसरी हमें एक कंडीशन दी हुई है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसे होता है कि हमें मैथ्स में हमेशा कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ता है एक्स और वाई की फॉर्म में, और उस सपोज करने के बाद हम उसका आंसर निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम सपोज करते हैं, लेट, ये देखिए मैं रेक्टेंगल आपके सामने बना लिया है। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, मतलब अगर ये इसकी विड्थ है तो ये अगर इसको मैंने x कहा है तो सामने वाली भी इसके बराबर ही होगी, और ये अगर लेंथ y है तो सामने वाली इसकी लेंथ भी y ही होगी। अब ये देखिए, मैं कहता हूं लेट विड्थ इक्वल्स टू x और इसकी लेंथ जो है मैं कह देता हूं y है। अच्छा, पहले आसान की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमेशा किसी भी शेप की तमाम साइड्स के सम को कहते हैं। देखिए, अब अगर मैं इसको x को और y को ऐड कर दूंगा तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल होती, ठीक है, इसको मैं x कहता, y कहता और z कहता, तो इसमें भी x, y और z को मैं सम कर देता तो ये इसका पेरीमीटर होता। तो हमारे पास एक पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी कि एज पर कंडीशन के पेरीमीटर्स का 150 सेंटीमीटर है, मतलब तमाम साइड्स का सम 150 सेंटीमीटर है। तो x प्लस y मेरे पास आना चाहिए 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 2y मेरे पास 150 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस y इक्वल्स टू 150, या मैं इसको 2 को वहां जाके डिवाइड कर देता हूं तो x प्लस y इक्वल्स टू 150 ओवर 2 और इक्वल्स टू 75। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अच्छा, एक और कंडीशन हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल्स टू 4x। ये इसकी लेंथ है और ये 4 टाइम्स इक्वल्स टू इट्स विड्थ है। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस के इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे और इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या आता है। मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। अच्छा, इसको हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे हमेशा x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है और फिर इक्वल के बाद मुझे कांस्टेंट लिखना है। जैसे इसकी ये फॉर्म है x प्लस वाई इक्वल टू 75, मतलब x पहले फिर y बाद में और फिर कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 75, देन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको मैं पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं, 1 1 4 एंड माइनस 1। ये x एंड y आ जाएगा और ये मेरे पास 75 और 0 आ गया। इसको मैं a कह देता हूं, इसको मैं x कह देता हूं और इसको मैं b कह देता हूं। मैं इस तरह लिखता हूं, अभी मेरे पास यहां पे जगह कम हो गई है। मुझे सबसे पहले a डिटरमिनेंट चाहिए। a डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 1 4 एंड माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 4, ये मेरे पास माइनस 5 इसका a डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं।
x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं पहली लाइन को पहले कॉलम को मैं b से रिप्लेस कर दूंगा। मेरे पास b क्या है 75 एंड 0, और मेरे पास पहला सेकंड कॉलम वही रहेगा डिवाइडेड बाय -5। ये मेरे पास आ जाएगा 75 इंटू -1 -0 इंटू 1 ओवर -5। ये मेरे पास -75 ओवर -5 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास 25 इसका आंसर आ जाएगा x का। अब देखिए y कैसे निकलेगा। y के लिए मुझे सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है b से, जो कि है 75 और 0, और ये मेरे पास वही रहेगा 1 एंड 4 ओवर मेरे पास हो जाएगा -5। ये देखिए 1 इंटू 0 -4 इंटू 75 ओवर -5। ये मेरे पास आ जाएगा 0 -300 ओवर -5, -300 ओवर -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 6 30 एंड 0, तो y मेरे पास इसका आ गया है 60। इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो है वो 60 है और इसकी विड्थ जो है मेरे पास वो 25 है। आइए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 भी हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप से ही रिलेट करता है। इसमें देखिए हमें एक कंडीशन दी हुई है कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई, और सेकंड कंडीशन हमारे पास यही है कि पेरीमीटर इज 67। तो हम यही सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल्स टू y एंड विड्थ इक्वल्स टू x। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि दोनों साइड्स 3.5 सेंटीमीटर से डिफर कर रही हैं, मतलब दोनों साइड्स में 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन वही है, मैंने आपको पेरीमीटर का बताया था कि तमाम साइड्स के सम को पेरीमीटर कहते हैं। तो अब देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, या x प्लस एक्स प्लस वाई जो है मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 67 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मैं 2x प्लस 2y लिख लूंगा, या मैं इसमें से x 2 कॉमन ले लेता हूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 67, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 67 ओवर 2 33.5। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसको मैं पहले ऊपर लिख लेता हूं एक दफा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3.5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 33.5। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, 1 माइनस 1 1 एंड 1, ये x और y आ जाएगा यहां पे, और b मेरे पास बनेगा 3.5 और 33.5, a x इक्वल्स टू b। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हो जाएगा। a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, 1 माइनस 1 1 एंड 1, 1 इंटू 1 माइनस अपने पास से लगाऊंगा, 1 इंटू माइनस 1, 1 प्लस 1 मेरे पास 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी a डिटर्मिनेंट की। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बनेगी 1 ओवर 2 एडजॉइंट ऑफ a में इस डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो तो 1 ही 1 है, तो 1 ही रहेगा। इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा -1। b मेरे पास है 3.5 एंड 33.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5। देन अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इंटू 3.5
प्लस 1 इंटू 33.5, ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 3.5 प्लस 33.5 एंड माइनस 3.5 प्लस 33.5, 1/2, ये मेरे पास आ जाएगा 37 और ये मेरे पास आ जाएगा 30। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 37/2 एंड 30/2। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 18.5 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया कि हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से इस क्वेश्चन नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ट्राइंगल एक दी हुई है, उसके हमने तमाम एंगल्स फाइंड करने हैं। उसकी एक तो कंडीशन हमें बहुत आसान पता है कि जी ट्राइंगल के अगर तमाम एंगल्स को ऐड किया जाए तो वो 180 डिग्री का बनता है। तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन उधर से निकल आएगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ये देखिए। एक हमने कहा गया है, ये आपने समझना है कि थर्ड एंगल जो है एक ट्राइंगल का, वो दो एंगल्स के सम से 16 लेस है। अगर हम कह देते हैं लेट वन एंगल बी वाई एंड टू इक्वल एंगल्स जो है वो 2x है, दो इक्वल एंगल्स हैं और एक एंगल जो है वो y हम उसको कह देते हैं। अब कंडीशन इसको समझिएगा आप, इस कंडीशन को आपने समझना है। वो क्या है कि जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो 16 लेस हैं थर्ड एंगल से। तो ये हमारे पास बन जाएगी कंडीशन 1। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं एज पर कंडीशन। अच्छा, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं कि मेरे पास सबसे पहले 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16 होगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको उधर ले जाता हूं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 हो जाएगा जब ये इक्वल से उस तरफ आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन मेरे पास बहुत आसान है, मुझे पता है कि इसकी तमाम साइड्स का सम, एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। तो दो साइड्स वैसे भी, दो एंगल वैसे भी इक्वल है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हो गया मेरे पास। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इसको भी यहां पे लिख लें, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 आ गया। अब मुझे इसके ऊपर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है, 2 1 2 एंड माइनस 1। ये मेरे पास x एंड y है, ये मेरे पास 180 और 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास x कैसे निकलेगा, जब मैं डिटर्मिनेंट लेते हुए b से पहले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा और दूसरा कॉलम इसका वही रहेगा 1 एंड माइनस 1 और नीचे मैं a का डिटर्मिनेंट ले लूंगा। और y मेरे पास कैसे निकलेगा, जब मैं सेकेंड कॉलम को b से रिप्लेस कर दूंगा और फर्स्ट कॉलम मेरे पास वही रहेगा 2 एंड 2 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो क्या आएगा 2 1 2 एंड माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, माइनस अपने पास से लगाऊंगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -4। अब मेरे पास x क्या बन जाएगा, 180 इंटू -1 माइनस 16 इंटू 1 ओवर -4 आ जाएगा। ये 180 का 180 रहेगा माइनस के साथ और -16 हो जाएगा ओवर -4। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा -196 ओवर -4। माइनस माइनस से कट गया, 4 सबसे पहले होगा 4 4 16 एंड 36 हो जाएगा, तो 4 9 4 माइनस अपने पास से लगाऊंगा और 2 इंटू 180 हो जाएगा ओवर -4। 32 माइनस 2 0 9 2 18
8 to the 16 1 ऊपर 360 ओवर -4, तो ये आ जाएगा -328 ओवर -4, ये माइनस माइनस से कट गया तो मेरे पास आ जाएगा 4 8 32 एंड 4 2 8, तो मेरे पास x आ गया 49 एंड y आ गया 82। एक्सिस में 49 आ गया, y इसमें 82 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी एक एंगल आ गया है 49 डिग्री, दूसरा एंगल भी 49 डिग्री आ गया है और थर्ड एंगल मेरे पास इसमें 82 डिग्री आ गया है। अगर आप इसको सम भी कर ले तो वो 180 डिग्री ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल की निशानी तो ये है कि हमारे पास एक एंगल राइट एंगल का है, मतलब वो 90 डिग्री है, तो जो बाकी दोनों एंगल्स बनेगी उनका सम हमारे पास 90 डिग्री ऑब्वियसली बन जाएगा। तो एक तो इक्वेशन हमारे लिए निकालना बहुत आसान है कि x + y = 90 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी कि इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल्स। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट 2 एक्यूट एंगल्स बी x एंड y। तो एक क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगी कि x + y में 90 डिग्री कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। अच्छा आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, तो मैं लिखता हूं एज पर कंडीशन x = 2y + 12। इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल्स इज 12 मोर देन द एक्यूट एंगल। तो ये दो एक्यूट एंगल्स का सम है, ये 12 मोर है एक सिंगल एक्यूट एंगल से। तो इसकी इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद क्या बन जाएगी, x - 2y = 12। ठीक है, अब ये देखिए इसको मैं अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो ये 1 1 और 1 एंड -2 आ जाता है। यहां से मेरे पास x और y आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 90 एंड 12। ये आएगा ax = b। अब मैं इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करता हूं तो मेरे पास a इनवर्स निकलेगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। सबसे पहले मुझे a डिटर्मिनेंट चाहिए। a डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा कि मैं इसको पहले बार्स में लिखूंगा 1 1 1 एंड -2, तो ये मेरे पास आएगा 1 × -2 -1 × 1 -2 × -1 -2 ये आ जाएगा -3। अब ये देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा 1/-3। यहां पर एडजॉइंट आएगा, इसकी पोजीशन चेंज करता हूं, ये -2 एंड -1 हो जाएगा और ये -1 एंड -1 हो जाएगा। इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी और इस ट्रायंगल का मैंने साइन चेंज कर दिए और b मेरे पास है 90 और 12। अच्छा 1/-3 वैसे ही रहेगा, यहां पे हो जाएगा पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -2 मल्टीप्लाई होगा 90 से और -1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 12 से और -1 मल्टीप्लाई होगा 90 से और +1 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो ये आ जाएगा -180 एंड -12। 1/-3 में बाद में लिख लेता हूं और यहां पे आ जाएगा -90 और +12। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखिए -192 और मेरे पास बन जाएगी 78 माइनस के साथ। तो ये मेरे पास डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, -192/3 और -78/3। ये मेरे पास आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस दोनों सा कट जाएंगे 64 और 26। इसका x आ जाएगा मेरे पास 64 और y मेरे पास आ जाएगा 26। आइए क्वेश्चन लास्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 6 के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे पास दो गाड़ियां हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। इनिशियली जब वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर अपार्ट थी तो उनकी स्पीड का डिफरेंस था सिर्फ 6 किलोमीटर का। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या हो गई,
मैं कहता हूं कि लेट कार्स स्पीड बी एक्स एंड वाई। तो पहली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपने बहुत गौर से समझनी है, वो ये है कि जब उन्होंने बताया है कि एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, जब उन्होंने 4.5 घंटे का रास्ता ट्रेवल कर लिया अपनी तरफ आते हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 123 किलोमीटर अपार्ट उसमें से कम हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये आ जाएगा 4.5 एक्स प्लस 4.5 y इक्वल्स टू 600 किलोमीटर अपार्ट में वो पहले थी, लेकिन बाद में वो 123 किलोमीटर अपार्ट हो गई। तो इसका कितना फासला कम हुआ, 477 का। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। ये देखिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी क्वेश्चन को, ये बन जाएगा, इसका होल नंबर भी खत्म कर लेते हैं, ये बन जाएगा 9/2x प्लस 9/2y इक्वल्स टू 477। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी क्वेश्चन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर 2 एलसीएम आ गए, 2 कट जाएगा तो 9x रह जाएगा और 9y यहां पर रह जाएगा और ये बन जाएगा 954। ठीक है, अब हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म क्या आएगी, 1 माइनस 1 9 एंड 9, एक्स और वाई यहां आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 6 एंड 954। ठीक है, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म लिख लें। मेरा ख्याल है इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रैमर्स रूल के अंदर हमारे पास एक्स कैसे आता है कि पहले कॉलम को हम डिटर्मिनेंट के बी से रिप्लेस कर देते हैं और दूसरा कॉलम हमारे पास वही रहता है और नीचे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आना चाहिए। y भी हम कैसे निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट लेते हुए दूसरे कॉलम को हम b से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा और पहला कॉलम हमारे पास वही रहता है, 1 और 9 है और नीचे ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। ए डिटर्मिनेंट यहां निकाल लेते हैं, वो क्या है, 1 माइनस 1 9 एंड 9। ये क्या आएगा, 1 इंटू 9 माइनस अपने पास से लगाएंगे और 9 इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 जो कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 आ गया। अच्छा, अब ये देखिए 6 इंटू 54 होगा, 6 इंटू 9 होगा, माइनस अपने पास से लगाऊंगा और 954 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 6 54 एंड प्लस कर देता हूं मैं उसमें 954 को, तो ये मेरे पास ओवर हो जाएगा 18 के और ये मेरे पास आएगा 8 0 0 एंड 1। ये आ जाएगा 18 यहां से, x की वैल्यू है ये। आप उसको पहले कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको छोटे नंबर से काट भी सकते हैं। ये आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 56। इसी तरह y को देख लेते हैं, y क्या आएगा, 1 इंटू 956 और माइनस लगाकर 9 इंटू 6 हो जाएगा।
तो आ जाएगा 956 माइनस 54, ये मेरे पास आ जाएगा 902 ओवर 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो उसका आंसर आएगा 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10 और 2 1 2, 9 1 9। ये 954 है, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 954 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 6, ये मेरे पास आ जाएगा 954 माइनस 54 ओवर 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 ओवर 18 और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 50। तो इस तरह हमने x और y की गाड़ियों की स्पीड निकाल ली। ये 56 आई है और दूसरी गाड़ी की स्पीड आई है 50। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिफर कर रहे हैं, मतलब ये 56 है तो ये 50 है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस भी 6 है। तो आपको इस तरह मोस्टली क्वेश्चंस में पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर 1 मैथ्स का 9th क्लास का बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई या आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं दोबारा करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं चैप्टर 2 में। अल्लाह हाफिज।